तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोकू वर्सेस सुपरमैन 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सुपरमैन एंटी मॉनिटर से लड़ता है और उसे हरा देता है, पर इसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वीस को ये ब्लास्ट महसूस होता है। वो बोलता है कि ये काफ़ी अजीब था और आगे चल के हमें इस ब्लास्ट के कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुपरमैन के साथ क्या हुआ और फिलहाल वो क्या कर रहा है। इस बहुत ही कमाल की मांगा को लिखा है टॉक्सन आर्ट ने। अगर आपने अभी तक उन्हें फॉलो नहीं किया है तो जाकर उन्हें फॉलो ज़रूर कीजिए। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मैगज़ कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर सारी की सारी फैन मैगज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी मांगा सीखे से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। एंटी मॉनिटर को हराने के बाद हम सुपरमैन को स्पेस में देखते हैं, जो कि बेहोश होता है। अचानक से ही सुपरमैन को होश आता है। उसे स्पेस में सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए स्पेस में उसे कोई भी दिक्कत नहीं आई। वो एकदम से चौंक के उठता है और याद करने की कोशिश करता है कि उसके साथ हुआ क्या था। उसे अभी याद नहीं आ रहा होता कि वो आखिर कितने लंबे समय से बेहोश है। वो सोचता है कि आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो ये है कि मैंने एंटी मॉनिटर को पंच मारा था, जिसके बाद वो एक्सप्लोड हो गया था। सुपरमैन बोलता है कि मुझे जल्दी से बाकियों के पास जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सभी लोग ठीक होंगे। थोड़ी देर में सुपरमैन धरती के बाहर पहुँच जाता है और बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है मुझे बेहोश हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। मुझे लगता है कि जस्टिस लीग के सभी लोग वापस धरती पर चले गए होंगे। मुझे भी धरती की तरफ जाना चाहिए। और इसके बाद सुपरमैन धरती की तरफ जाने लग जाता है। जैसे ही सुपरमैन धरती पर पहुंचता है उसे काफ़ी कुछ अजीब सा लग रहा होता है। वो बोलता है कि ये क्या है, मुझे तो याद नहीं था कि यहाँ पर कोई खाली मैदान हो। और इसके बाद सुपरमैन चारों तरफ देखता है। अचानक से उसे एक डायनासोर दिखता है। वो बोलता है कि यहाँ पर डायनासोर कैसे आ गया। सुपरमैन डायनासोर को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। डायनासोर सुपरमैन को देख के एकदम से उस पर घुर्राने लग जाता है ताकि वो उसे खा सके। पर सुपरमैन डायनासोर से बिल्कुल भी नहीं डरता और उसके चेहरे पर एक पंच मार के वहाँ से चला जाता है। सुपरमैन सोचने लग जाता है कि क्या उसने टाइम ट्रैवल किया है, क्या वो फिर से स्टोन एज में आ गया है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही बुरी बात है। सुपरमैन उड़ते उड़ते डायनासोर्स को देख रहा होता है और बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे डायनासोर्स हैं, पर स्टोन एज के हिसाब से जितने डायनासोर्स यहाँ पर होने चाहिए उतने यहाँ पर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस वक्त हूँ किस समय में। जैसे ही सुपरमैन उड़ रहा होता है उसे कुछ दिखता है जिससे वो हैरान रह जाता है। उसके सामने एक सिटी होती है और इससे वो समझ जाता है कि वो स्टोन एज में नहीं है। सुपरमैन बोलता है कि यहाँ पर एक सिटी है जहाँ पर लोग रह रहे हैं और यहाँ पर डायनासोर्स भी हैं। आखिर ये जगह है क्या। इसके बाद सुपरमैन ज़मीन पर उतर जाता है और बोलता है कि मुझे किसी को ढूंढना चाहिए जो मुझे समझा सके कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये जगह आखिर है क्या। इसके बाद सुपरमैन बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है। इस शहर का नाम भी काफ़ी अजीब सा है। इस शहर का नाम होता है सेटन सिटी। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि सेटन का मतलब शैतान होता है। इसके बाद सुपरमैन किसी को ढूंढता है और पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त कौन सा साल चल रहा है। वो लोग सुपरमैन को बताते हैं कि इस वक्त 788 चल रहा है। सुपरमैन बोलता है कि ईयर 780, कितनी अजीब सी डेट है। इसके बाद सुपरमैन शहर में टहलने लग जाता है। वो बोलता है कि वैसे तो यहाँ पे काफ़ी शांति है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सुपरमैन की ज़रूरत है। जैसे ही वो ये बात बोलता है एकदम से उसे किसी की हेल्प मांगने की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि ये क्या हुआ। सुपरमैन के पास में ही एक सेटन सिटी बैंक होता है जो कि लूट रहा होता है। चोर बोलते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, आज हम अमीर हो जाएंगे। वैसे भी इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है तो हम आराम से यहाँ से भाग सकते हैं। एक चोर दूसरे को बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि चोरी करना काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा। सुपरमैन एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर देखता है कि एक बैंक रॉबरी चल रही है। वो बोलता है कि लगता है जितनी शांति मैं यहाँ पे सोच रहा था उतनी शांति यहाँ पर नहीं है। पर आखिर वो लोग यहाँ पर किसके ना होने की बात कर रहे थे। सुपरमैन बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मुझे इन्हें रोकना चाहिए। जैसे ही सुपरमैन उन्हें रोकने के लिए जा रहा होता है एकदम से वहाँ पर कोई आता है। सुपरमैन बोलता है कि आखिर ये कौन है। एकदम से दोनों चोरों को पंचेस पड़ते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुपरमैन हैरानी से उस शख्स को देखता है और बोलता है कि ये शख्स कौन है, ये तो काफ़ी तेज़ है। पुलिसमैन उस शख्स को बोलता है कि गुड जॉब सर, आपने काफ़ी अच्छा काम किया। अच्छा हुआ कि आप हमेशा आसपास ही होते हैं। हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं द ग्रेट सैयरमैन होता है, यानी कि गोहान। गोहान हमेशा की तरह ही अपना अजीब सा पोज मारता है और बोलता है कि मुझे आपकी मदद करके काफ़ी अच्छा लगा ऑफिसर। और सुपरमैन को ये चीज़ काफ़ी अजीब सी लगती है। सुपरमैन बोलता है कि वैसे तो ये शख्स काफ़ी अजीब सा दिखता है, पर इसकी ताकतें काफ़ी ज़्यादा हैं, ये काफ़ी ताकतवर भी है और यहाँ की लोकल पुलिस भी इस पर ट्रस्ट करती है। चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर भी एक सुपर हीरो है जो यहाँ पर लोगों की रक्षा करता है और उन्हें सेफ रखता है। एकदम से सुपरमैन वहाँ से उड़कर जाने लग जाता है और बोलता है कि ओवरऑल बात यह है कि यहाँ पर मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने घर का रास्ता ढूंढने पे फोकस करना चाहिए। जैसे ही सुपरमैन उड़ता है एकदम से गोहान की नज़र उस पर जाती है और वो उसे रोकने के लिए जाता है और एकदम से उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सुपरमैन एकदम से उसे देख के काफ़ी चौंकता है और पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
सुपरमैन को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि ये शख्स उसे रोक क्यों रहा है। गोहान बहुत ही हैरानी से उस शख्स को देख रहा होता है और अचानक से उसे देख के स्माइल करता है। वो बोलता है कि तुम तो काफ़ी कमाल के दिखते हो, तुम्हारा सूट तो काफ़ी कमाल का है, क्या तुम किसी तरीके की सुपर हीरो हो? सुपरमैन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। गोहान बोलता है कि बहुत ही बढ़िया बात है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है, क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? सुपरमैन बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं हूँ। गोहान थोड़ा सा हैरान लगने लग जाता है। सुपरमैन बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद ये बात तुम्हें अजीब सी लगेगी, पर मुझे लगता है कि मैं तो इस टाइमलाइन से भी नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि गोहान कुछ समझ नहीं पा रहा और एकदम से सुपरमैन चौंक जाता है। गोहान एकदम से अपना हेलमेट उतार देता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें काफ़ी लंबी बातें करनी है, इसीलिए मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है गोहान। सुपरमैन काफ़ी हैरान होता है। सुपरमैन इसके बाद गोहान को अपनी स्टोरी बताता है और गोहान बोलता है कि कमाल की बात है, तुम्हारे पास कमाल के हीरोज़ हैं जो कि विलन से लड़ते हैं, वो भी पूरे यूनिवर्स में। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, ये बहुत ही कमाल की बात है। सुपरमैन बोलता है कि हाँ, हमने ऐसे बहुत सारे दुश्मनों से फाइट करी है और धरती को बचाया है, यहाँ तक कि हमने कई बार यूनिवर्स को भी बचाया है, पर उस मॉन्स्टर की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता जिस मॉन्स्टर को हमने अभी कुछ समय पहले ही फेस किया था। गोहान बोलता है कि सच में, आखिर वो कौन था? सुपरमैन बोलता है कि मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ। हमारे यूनिवर्स में किसी वजह से प्लैनेट्स लगातार गायब हो रहे थे। हम किसी भी तरीके से इसका पता लगाना चाह रहे थे कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है, पर हमें उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसके बाद मेरा एक टीममेट जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को स्काउट कर रहा था, वो वॉच टावर में आता है। उसका नाम था ग्रीन लैंटर्न, और जब वो वॉच टावर में आया तब वो बहुत ही बुरी तरीके से थका हुआ था और किसी ने उसे पीट रखा था। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और उसी ने पता लगाया कि इस सब के पीछे कौन था। ग्रीन लैंटर्न ने ही हमें बताया कि उसका नाम एंटी मॉनिटर था। उसने अपनी आंखों से देखा कि एंटी मॉनिटर ने कई सारे प्लैनेट्स को कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। गोहान हैरानी से बोलता है कि प्लैनेट्स, ये तो काफ़ी बुरी बात है, आखिर वो आया कहाँ से था? सुपरमैन बोलता है कि हम इस बात का तब तक पता नहीं लगा पाए जब तक हम उससे स्पेस में नहीं मिले थे। उसी ने हमें बताया कि वो एक एंटी मैटर से बनी हुई रियलिटी से आया है। वो अपनी रियलिटी से हमारी रियलिटी में इसलिए आया था ताकि वो हमारी रियलिटी की पॉजिटिव एनर्जी को खा सके। गोहान बोलता है कि मैंने एंटी मैटर के बारे में सुना है, पर आखिर ये एंटी मैटर रियलिटी क्या है? सुपरमैन बोलता है कि सच बताऊं तो मुझे भी इस बारे में कुछ समय पहले पता चला है, पर जितना मुझे समझ आया है, दो तरीके की रियलिटीज़ होती हैं। एक है हमारी रियलिटी जो कि पॉजिटिव मैटर से बनी है, और एक तरीके की रियलिटी और होती है जो कि नेगेटिव मैटर से बनी होती है, जो कि एंटी मॉनिटर का घर है। गोहान बोलता है कि यानी एंटी मैटर की थ्योरी सही निकली, पर आखिर एंटी मॉनिटर अपनी रियलिटी से भागकर कैसे आया? मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल होना चाहिए। सुपरमैन बोलता है कि मुझे भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, पर उसने किसी तरीके से ये कर लिया। पर मुझे ये ज़रूर पता है कि वो यूनिवर्सेस के बीच में आराम से ट्रैवल कर सकता है। मुझे लगता है उसने कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लिया होगा। उसने मुझे बताया था कि पॉजिटिव मैटर उसके लिए बहुत ही परफेक्ट मील है। शायद उसका यही मोटिवेशन रहा होगा अपनी रियलिटी से भागने के लिए, और उससे वो और ज़्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। गोहान काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि वो पॉजिटिव मैटर को खाता है, ये सोचना तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तुमने मुझे बताया कि वो काफ़ी सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका था, क्या वो उन्हें खाता था? अगर हाँ तो कैसे? सुपरमैन बोलता है कि नहीं, वो एक्चुअली में प्लैनेट को नहीं खाता था। असल में वो प्लैनेट्स के पॉजिटिव मैटर को नेगेटिव मैटर में बदल देता था, जिसके बाद वो एनर्जी में बदल जाती थी और उसके बाद वो उसे कंज्यूम कर लेता था। गोहान बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमारा यूनिवर्स भी खतरे में है? सुपरमैन बोलता है कि हाँ, हर तरीके की ज़िंदगी, हर तरीके का प्लैनेट और हर तरीके का यूनिवर्स, ये सभी बहुत ही बड़े खतरे में पड़ गए थे। ऑब्वियसली ऐसा होते हुए हम नहीं देख सकते थे, और जब हम उसे हराने के लिए गए तो उसने हम सभी को हरा दिया, और हमें हराने में उसे ज़रा सी दिक्कत भी नहीं आई। वो हमारे मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, हम लोग उसे छू भी नहीं पाए और काफ़ी लंबे समय तक हमारी बैटल चलती रही, पर आखिरकार किस्मत की मदद से मैंने आखिरकार एंटी मॉनिटर को हरा दिया। गोहान ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि इसका मतलब यह है तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगे, मैंने सही कहा ना, यानी कि अब सब कुछ ठीक है? सुपरमैन बोलता है कि हाँ, फ़िलहाल सब कुछ ठीक है, पर एंटी मॉनिटर जब फटा था तो उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अब मुझे नहीं पता कि मैं घर वापस कैसे जाऊँ, मुझे उस बारे में ज़रा सी भी जानकारी नहीं है। गोहान इस बारे में थोड़ा सा सोचता है। वो बोलता है कि काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, मुझे इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, पर शायद मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। गोहान बोलता है कि शायद बुल्मा तुम्हारी मदद कर पाए। सुपरमैन बोलता है कि बुल्मा? सुपरमैन ने गोहान को अपनी पूरी कहानी के बारे में बता दिया है, पर अब आगे क्या होगा? क्या बुल्मा सुपरमैन की मदद कर पाएगी या फिर कहानी में कुछ और मोड़ है? इस बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेज को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वाने को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।